If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 932164292, +91 87796969432, +91 93219668813। कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल थे। जैसे वहां सीट पे बैठे ना, एकदम ऐसा गेन में एकदम, अभी मैं इसके ऊपर ध्यान ना रखूं ना तो अभी झोंका शुरू हो जाएगा। ये हालत में दिख रहा है मुझे। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है जो आप बांध के आए, और अंतराय कर्म दोनों, ठीक है। तो इसका यही उपाय है, एक तो अंतर से वो करना है और दूसरा सवाल पूछते रहो। नाउ यू आर, आप चैलेंज कर रहे हो आपके कर्मों को, अंतराय उसको ज्ञान पूर्वक कहीं से न कहीं से सवाल खड़ा कर रहे हो, तो उसमें जवाब मिलेगा तो 10-15 मिनट तो निकल गई उसमें, हाँ यस बराबर, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपने वो अंतराय को तोड़ दिया, दर्शन को तोड़ दिया। तो ये जो अभी हम 34 अतिशय भगवान के, तीर्थंकर परमात्मा के 34 अतिशय यानी एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज ऑफ तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा। हम ये क्यों अभी ये दोपहर के सत्र में भगवान के 34 अतिशय का वर्णन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि दोपहर में है, हाँ दोपहर का समय होता है थोड़ा झोंके वाला, उसमें हमारे अंदर एनर्जी डाउन होती है। जैसे एनर्जी डाउन होगी ना, ऐसे ये नेगेटिव तत्व है सब, नींद आना, अलग विचार आना, फिर शरीर के अंदर ये हुआ वो हुआ, थोड़ा उठेंगे थोड़ा बैठेंगे, ऐसा होने वाला, ऐसे विचार आना, ये सब ये समय है ऐसा। उस समय जब भगवान की हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, भगवान के गुण यानी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, शक्ति एनर्जी लेवल हाई होता है, भगवान की एनर्जी लेवल, भगवान के गुणों का जो एनर्जी लेवल होता है उसका वर्णन भी हाई लेवल होता है। तो उस समय अहोभाव, ओ हो धन्य हो, भगवान को जन्म से ऐसा था, मेरे को क्यों नहीं है, कैसे मैं करूं, चलो सुनो कैसे हो सकता है, ऐसे सुनो। तो आप अपने आप से बात करते करते अपने आप को जगा रहे हो। दैट मीन्स यू आर इन रिसीविंग मोड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। भगवान का एनर्जी लेवल है ना 34 अतिशय यानी क्या, भगवान के 34 एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज, गुण, और उसकी एनर्जी, गुण यानी एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी मेरे माध्यम से आपको आ रही है, ध्वनि के माध्यम से, आप उसके अंदर अहोभाव में घुस गए, धन्यता महसूस करना शुरू किया, वो नींद क्या कुछ भी हो सब भाग जाएगा। आपके ऊपर अभी कोई प्रहार भी होने वाला है ना तो वो भी रुक जाएगा, इतनी ताकत है एनर्जी की। हाँ अब समझ में आया क्यों हम दोपहर में ये करते हैं। पहले 7 दिन 34 अतिशय, दूसरे 7 दिन 20 द्वार, अरिहंत बनने के 20 द्वार, 20 स्थानक का वर्णन क्यों? दीस आर हाई लेवल एनर्जीज, हाई लेवल एनर्जीज, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट से भी आगे सर्वोत्कृष्ट गुण का वर्णन सुनना, और उसमें हमें क्या करना है, सुनाने वाला तो कोई और है, उसमें हमें कोई डालना नहीं है, लेकिन हमें सुनकर उसके अंदर आनंद लेना है, अहोभाव प्रकट करना है। हमें ये लगना चाहिए ओ हो, कब मैं उस अवस्था को प्राप्त करूं और कैसे प्राप्त करूं, अरे मुझे रास्ता मिले, इस भाव से आपको अपने भाव बढ़ाने हैं। ये पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। जैसा ये पुरुषार्थ शुरू हुआ ना तो आपका अंतराय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय सब खट 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 उठते जाएगा। कई लोगों को नींद नहीं आती है, बैठे बैठे इसकी बात याद आती, उसकी बात याद आती थी, इसको याद आती, यहां बैठे तभी शुरू होता है, इधर उधर घूमते तभी याद नहीं आता है, ये मोहनीय शुरू हो गया। ये 4 घाती कर्म है ना, ये ऐसे चोर है, छुपे चोर, कहीं से भी घुस जाते हैं और वो हमारी एनर्जी लेवल को डाउन करते हैं। उनका रोल एक ही है, इसकी एनर्जी लेवल डाउन करो। ये आया है ना उपध्यान करने, वो एनर्जी लेवल बढ़ाने आया है ना, तोड़ो साले को।
तो आपको ऐसा ऐसा होना शुरू करता है। करने वाला कौन है? आपका ही मेमोरी में पड़ा हुआ पूर्व संस्कार, वो आपको ब्लॉकेजेस लाता है। अभी ये ब्लॉकेजेस आप यहाँ आए इसलिए आप तोड़ पा रहे, आपके घर में कुछ नहीं टूटेगा, आप उसकी बात में आ जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है? ऐसी एनर्जी लेवल को कैसे राइज करना, उसकी ट्रेनिंग करनी है। ये नॉर्मल नहीं है, ये पराक्रम करना नॉर्मल नहीं है। आपने यहाँ ही सीख सकते हो आप कि आप यहाँ सक्सेसफुल बन गए तो आप अपने डे टू डे लाइफ में, घर में जाके आपके ऊपर ऐसा कभी भी ये 4 घाती कर्मों का आएगा अटैक, तो आपको पता चलेगा ये अटैक आया, अभी ये इस अटैक को मुझे कैसे निभाना है, उसको कैसे तोड़ना है। आपके पास यहाँ रास्ता, सॉल्यूशन मिल गया आपको। क्योंकि यहां अगर आपको कर्म सत्ता नहीं छोड़ती है तो आपके घर में भी नहीं छोड़ेगी, आपकी डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होगा। जैसा कुछ आपका अच्छा काम करने जाओगे या कर्म निर्जरा करने जाओगे तब ये शुरू होगा उसी समय, क्योंकि आपने अंतराय ऐसे किए, आपके ज्ञान दर्शन अंतराय मोहनीय चारों मिलके आपको गोल घुमाएगा। ठीक है, और वहां तो आप आराम से घूम जाओगे, वहां तो हाजिरी किसी की नहीं है। यहाँ तो परम गुरु की हाजिरी है, सदगुरु की हाजिरी है, साधु भगवंतों की हाजिरी है, सबकी हाजिरी है। ऐसी हाजिरी में तो कोई कर्म सत्ता हिम्मत ना करे आपके अंदर घुसने के लिए। अब समझ गए हम? ये उपध्यान के अंदर दोपहर के सत्र में ये ज्ञान सत्र है। ज्ञान सत्र यानी अलर्टनेस सत्र, अवेयरनेस सत्र। अलर्टनेस और अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, यहां से हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी निकल रही है, भगवान के यहां से एनर्जी निकल रही है। उस समय हमें जागरूक रहना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सो गए यहां पर तो गए, सो गए तो खत्म हो गए। हम जितने जागरूक रहेंगे, हमें खाली यहां बैठने के पहले ईमानदारी से तय करना है कि एक एक शब्द सुनूंगा, एक एक शब्द का अर्थ समझूंगा और एक एक शब्द को निभाऊंगा, यहीं पे निभाऊंगा यानी इंप्लीमेंट करूंगा। ये लक्ष्य से, ये दृढ़ता से बैठोगे तो आप कल्याण हो गया। तो आपके ये चारों घाती कर्म यहीं खत्म हो जाएंगे, यहीं के इसी सेशन में। 34 अतिशय की ये ताकत है, भगवान के 34 अतिशय की ये ताकत के जो भी उसका स्मरण करे, दोहन करे, भावन करे, भावना करे और भाव दशा में उत्तीर्ण हो, ऊपर चढ़ते जाए, वो वहीं के वहीं कर्म निर्जरा, अनंत अनंत निर्जरा, वहीं पे वहीं, इसी वहां पे बैठे बैठे कुछ नहीं करना है। आप हजारों साल मांस खमण करो ना, उसका बाप है ये, उसका बाप है ये। तो ये भाव से, ये ज्ञान से, ये जागृति से, ये ईमानदारी से सुनना। समझ में आया? हाँ, हाँ, એના માટે તો આ કરીએ છે। નથી અત્યારના જોઈન્ટ નથી, પણ મારી ભાવદશાને જેટલી હું ઉત્કૃષ્ટ કરીશ, ભગવાનનો તો ટોપમોસ્ટ છે ઉત્કૃષ્ટતા, અતિશય એટલે ટોપમોસ્ટ છે, એનું જ્યારે હું ભાવ દોહન કરીશ, ગુણ દોહન કરીશ, ત્યારે મારી ભાવદશા પણ એવી થતી જશે। જેમ જેમ અને એમાં શું જોશે? ઈમાનદારી, જાગૃતિ, ઇન્ટેન્સિટી ને કન્સિસ્ટન્સી, સાતત્યતા। આ 4 હશે તો તમે અહીંયા જાગતા જાગતા સાંભળી શકશો ને અહીંયા ના અહીંયા કર્મની નિર્જરા કરશો, અહીંયા બેઠા બેઠા ડુઈંગ નથિંગ। તમે ખાલી તમારો સમય આપી રહ્યા છો અને ભગવાનની સરવાણીની ગંગામાં તમે નાહી રહ્યા છો। અહીંયા દ્રવ્ય ગંગા નથી, ભગવાનની વાણીની ભાવ ગંગા વહી રહી છે અને ઈ ગંગામાં જે સ્નાન કરશે અહીંયા બેઠા બેઠા કર્મ મુક્ત થશે। ધીસ ઇઝ ધ પાવર। હવે સમજાડું ભાઈ? સો હવે શરૂ કરીએ છીએ, પ્રારંભ કરીએ છીએ। ના રોગ ના પ્રસવેદના મલ
कोई तुझ तन ने नड़े। ना रोग ना प्रसवेदना मल, कोई तुझ तन ने नड़े। तुझ रूपनी आ जगत मां, कोई ज उपमा ना चढ़े। तुझ रूपनी आ जगत मां, कोई ज उपमा ना जड़े। सौंदर्य मग मग तू तने आ, जन्म थी प्रभु सापणे। सौंदर्य मघ मघ तू तने आ, जन्म थी प्रभु सापणे। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूँ वंदना। ये लाइन सबको बोलनी है। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भाव थी करूँ वंदना। बोलो। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भाव थी करूँ वंदना। और एक बार। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भाव थी करूँ वंदना। दुर्गंध के बीभत्सता तुझ मास शोणित मानहीं। दुर्गंध के बीभत्सता तुझ मास शोणित मानहीं। चैतन्य माछे स्वस्थता ने, स्वच्छता कायामहीं। चैतन्य माछे स्वस्थता ने, स्वच्छता कायामहीं। संपूर्ण शुभ लक्षण तणी, श्रेणी अहो आवी अहीं। संपूर्ण शुभ लक्षण तणी, श्रेणी अहो आवी अहीं। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूँ वंदना। हरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूँ वंदना। सृष्टि सरोवर छे अने तेमा प्रभु तू कमळ छे। सृष्टि सरोवर छे अने तेमा प्रभु तू कमळ छे। तेथी ज तुझ काया अने निश्वास सौरभ सबर छे। तेथी ज तुझ काया अने निश्वास सौरभ सबर छे। ने देव देवी इंद्राणी सहु त्या भ्रमर छे कने। ने देव देवी इंद्र इंद्राणी सहु त्या भ्रमर छे। हरिहंत अतिशयवंत तुझने,
भावे करूँ वंदन। जितना जोर से बोलोगे ना उतने आपके दर्शन और ज्ञान आवरण टूटेंगे। अगर नींद भी आती जोर से बोलो। ये भाष्य जाप क्यों है? हमारे बड़े बड़े भारी भारी पत्थर जैसे पहाड़ जैसे जो कर्म है ना, उसके सामने टक्कर, उसके सामने हैमर कैसी चाहिए? तुम्हारी छोटी सी हथौड़ी पहाड़ को तोड़ सकती है क्या? नहीं। ये भाष्य जाप का जो हैमर है ना, वो आपके वो हथौड़ा है, इतना बड़ा। जितना कर्म बड़ा इतना ये मंत्रों का हथौड़ा बड़ा। आपका काम क्या है? बार बार ये जोर जोर से बोलना। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारा अंतराय जो कर्म है ना, पत्थरा जैसा है, पहाड़ जैसे पत्थर होते हैं, उसको तोड़ने का ये रामबाण इलाज है। तो कभी भी सामूहिक में जो चलता है, एक ध्वनि एक सुर जोर से चलना चाहिए। तो क्या होगा? सबको उसका लाभ मिलेगा। हाँ, विस्फोट होगा, विस्फोट। जैसे वो सुरंग लगाते हैं और विस्फोट कैसा होता है, वैसा आपके अंदर कर्मों का विस्फोट होगा। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वन। और बड़े भाव से बोलना। जैसे अब भगवान, अब आपके पास अभी 5 मिनट बची है जीने की, और जैसे उस समय आप भगवान के साथ कैसे बोलते जोर जोर से, इस भाव से बोलना है कि बस मेरे पास 5 मिनट बची है, प्रभु मेरा सुन ले। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वंदना। आहार ने निहार मानव कोई जोई ना सके। आहार ने निहार मानव कोई जोई ना सके। अस्तित्व ने व्यक्तित्व तुझ सम कोई होई ना सके। अस्तित्व ने व्यक्तित्व तुझ सम कोई होई ना सके। तुझ प्रीतनो जे रंग है ये कोई धोई ना सके। तुझ प्रीतनो जे रंग है ये कोई धोई ना सके। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ मन। सबकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ। जब आप गाते हैं ना तो आपके हाथ भी उस प्रकार हिलने चाहिए। तब पता चलता है कि आप, जब आप किसी को एकदम आजीजी कर रहे हैं तो ऐसा बोल रहे क्या, ये मैं आपको विनंती है, ऐसा हाथ पकड़ के, ये मैं तो आपको विनंती करता हूँ, ये ऐसा ऐसा करते क्या, ऐसा ऐसा करते। तो ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? वो तीव्रता आनी चाहिए हृदय के भाव से कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज मुझे मौका मिला है, भगवान के पास मेरा हृदय ठालवने का, पूरा हृदय खाली करने का मौका मिला है। हैव फुल बॉडी एंगेजमेंट, आवाज और ध्वनि के साथ पूरा। आज ही सपोज आपका अभी 5 मिनट में फांसी लगने वाली और आप जी करोगे कि नहीं? कैसा करोगे? यस, ऐसा आ रहा है कि आपके अंदर नहीं आ रहा है? आप अभी भी वो प्रवचन मोड में बैठे हो, प्रभु चल रहा है, हम तो बैठे, तो गए काम से। आप जागरूक नहीं हो, आपकी चेतना जागरूक नहीं है। ये चेतना जागृति का स्तोत्र है, दोहन है। भगवान का गुण जब चरम सीमा का गुण का दोहन हो रहा है और आपकी चेतना सो रही है और आप ऐसे बांध के बैठे रोते रोते बोल रहे। अरिहंत अतिशयवंत तुझने
भावे करूं